हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी जीडी हो या हमारा आर्मी नेवी एयरफोर्स अग्निवीर की बात करें या देखिए फोर्सेस की बात करते हैं हम, भर्ती होने की, पुलिस की बात करें, एसएससी जीडी एक बड़ी भर्ती होती है। अब एसएससी जीडी में भर्ती होना आसान इसीलिए हो जाता है हमारे कैंडिडेट्स के लिए कि इसमें फिजिकल फिटनेस भी चाहिए और इसमें मेडिकल जो लास्ट में होता है, और मेडिकल लास्ट में होता है। उसकी वजह से जितना ये आसान है उतना ही ये मुश्किल भी बन जाता है कि मेडिकल लास्ट मोमेंट में होता है। वहां पर कुछ ऐसे पॉइंट्स डिटेक्ट हो जाते हैं और वो आपका वर्दी का सपना तोड़ देते हैं। तो मेडिकल जो पॉइंट्स हैं उसको देखिए, हम तीन पार्ट्स में उसको हम बांट सकते हैं। पहला पॉइंट वो है जो पॉइंट हम ट्रीटमेंट लेकर ठीक कर सकते हैं, जैसे किसी का डीएनएस है, किसी का हर्निया है, किसी का हाइड्रोसिल है, वेरिकोसिल है, हीमोग्लोबिन कम है। हीमोग्लोबिन कम है तो यदि आपको जानकारी हो गई तो आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं। बहुत कम है तो आप मेडिसिन ले सकते हैं, दवा से ठीक कर सकते हैं। ब्लड जो है उसको चढ़ाया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। और पॉइंट्स में ही कुछ कम है तो आप डाइट प्लान अपना जो है सुधार करके उसको इंप्रूव कर सकते हैं। किसी का ब्लड प्रेशर का पॉइंट है, ब्लड प्रेशर जनरली हाई रहता है, लो रहता है, उसको आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो वो लेकिन आपको जानकारी होगी तब आप पता चलेगा आपको कि ये मेरा पॉइंट है, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। डीएनएस आपको सांस लेने में आपको कोई परेशानी नहीं होती है, आप नॉर्मल रनिंग करते हैं, सब कुछ काम करते हैं। लेकिन जब मेडिकल हुआ उस समय पता चला कि आपका तो डीएनएस है, और डीएनएस है उसकी वजह से आप अनफिट हो गए। अनफिट हो गए, आपको री मेडिकल कितना समय मिलेगा? आपको री मेडिकल 1 डे मिलेगा। और 1 डे में तो टैटू जैसा पॉइंट जो होता है वो भी परेशानी कर देता है। टैटू भी यदि है तो उसको समय रहते उसको रिमूव करवा लिया जाए। दूसरे पॉइंट वो हैं जो आप एक्सरसाइज से आप ठीक कर सकते हैं। एक्सरसाइज वाले कैरिंग एंगल है, किसी का नौकनी है, नौकनी बड़ा इश्यू बनता है, फ्लैट फुट है। कुछ हमारे साथी क्या होता है कि पोस्चर जो है वो एक शोल्डर जो है वो ड्रॉप करके रहते हैं, या क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं वो एक कंधा उनका जो है वो डाउन रहता है, तो वो शोल्डर ड्रॉप। ये ऐसे पॉइंट्स जो हैं वो आप एक्सरसाइज से आप ठीक कर सकते हैं। और तीसरे पॉइंट हमारे वो जो कि देखिए, यदि ऐसा पॉइंट है तो कभी फोर्सेस में फिट नहीं हो सकता। जैसे हम बात करें कलर ब्लाइंडनेस, एक ऐसा पॉइंट है कि उसके साथ आप फोर्सेस में आप नहीं जा सकते। यदि आपका CP5 है तो आप भूल जाएं कि आप फोर्सेस में जा सकते हैं। इवन एसएससी जीडी में तो आप CP4 है तो भी नहीं जा सकते। एसएससी जीडी के लिए आपको CP3 होना चाहिए। यदि आपका 4 है तो आप 3 कर सकते हैं उसको प्रैक्टिस करके, जिसको कहा जाता है ब्रेन मॉपिंग। ब्रेन मॉपिंग क्या है? ब्रेन मॉपिंग जो इशारा बुक है उसका प्रैक्टिस ही ब्रेन मॉपिंग है, कि उसको आप किस तरीके से आप उसको लर्न कर सकते हैं। पेजेस नहीं लर्न करना है, पेज नंबर लर्न करके हम पास नहीं हो सकते। लेकिन जो इशारा बुक के जो 38 प्लेट्स हैं उनमें से 2 प्लेट सभी को दिखाई देती हैं। उसके बाद जो 36 जो बच गया उनकी एक पहचान आपको बनानी होती है। अब उसमें कुछ लोग 10 दिन का समय लेते हैं, कुछ 1 महीने का लेते हैं, कुछ तेज तरार होते हैं वो 7 दिन में भी कर जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी सीखने की क्षमता क्या है। चलिए, कुछ पॉइंट्स आपने डिस्कस किए थे, शेयर किए थे, वो आपको यहाँ दिखा देते हैं कि अब चोट लगा हुआ है। यदि ये इस तरह का चोट लगा हुआ है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल फिट है। लेकिन यही चोट यदि ऐसा लगा है कि ये बिल्कुल ही यहाँ से साफ हो गया, कट गया, तो फिर ये उन पॉइंट्स में आ जाता है कि जो नेवर फिट, कि कभी नहीं फिट हो सकता। यानी ऐसी स्थिति में तो फिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चोट का निशान, यदि चोट लगेगा तो देखिए निशान रहेगा उसका। ये क्या है आप देख रहे हैं कि यहां पर जो है गैप ज्यादा है। ये जो गैप है ये ज्यादा होना भी अनफिट है और कम होना भी अनफिट है। नौकनी भी अनफिट है और उसका अपोजिट जो बो लैग है वो भी अनफिट है। और दोनों ही स्थिति में आप एक्सरसाइज करके आप उसको फिट हो जाएंगे। कोई बड़ा इश्यू नहीं है ये कि आपको परेशानी करते। यहां पर क्या नजर आ रहा है आप देख रहे हैं कि इनका ये इतना सा हिस्सा जो है ये सेपरेट नहीं है। यहाँ पर बाय बर्थ इनका ये जॉइंट है। तो देखिए इस तरह का जो है थोड़ा, मतलब ये तो मुझे लगता है कि बहुत माइनर सा है,
तो ऐसी स्थिति में फिट होने के चांसेस हैं, लेकिन फिर भी यदि लगता है कि ये, क्योंकि इससे पैर का फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि ये पूरा ही यहां तक नेल तक यदि ऐसी स्थिति है कि ये जुड़ा हुआ है, तो उसको फिर सर्जरी करवा के उसको अलग करना होगा। इसमें भी पॉइंट बन सकता है, डिपेंड करता है मेडिकल अफसर पर, लेकिन स्पेशलिस्ट का ओपिनियन इसमें फेवर में आ जाता है। और ऐसा हमने देखा है कि फिट हुए हैं कैंडिडेट्स कि थोड़ा ज्वाइंट है वो फिट हो जाता है, लेकिन पूरी तरीके से ज्वाइंट है तो वो फिट नहीं होगा। एसेसरी निप्पल, थर्ड निप्पल, ये भी जन्मजात होता है। कुछ कैंडिडेट्स में क्या होता है कि मोल होता है यहाँ पर, तो वो मोल है तो वो फिट हो जाएगा, लेकिन ये एसेसरी निप्पल है। अब मोल हो चाहे एसेसरी निप्पल हो, मेडिकल अफसर, डिटेल मेडिकल अफसर इसमें पॉइंट बना देते हैं। पॉइंट बना देंगे तो क्या होगा कि ये सर्जन के पास आपको रेफर किया जाएगा। अब सर्जन का जो ओपिनियन है उसमें भी दिया गया कि ये एसेसरी निप्पल है, यानी कि थर्ड निप्पल है, तो आप अनफिट हो जाएंगे और आपके पास कोई रास्ता आपके पास नहीं बचता है। री मेडिकल में अनफिट होने के बाद हमारे पास एक रास्ता बचता है, वो है ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच करने का। लेकिन उसमें भी प्रक्रिया बड़ी लंबी होती है और उसमें ये है कि आपका साथ मेडिकल गाइडलाइन फॉलो किए बिना यदि आपको अनफिट किया है तो उस स्थिति में आप जा सकते हैं वहां पर। यदि पूरा प्रॉपर मेडिकल गाइडलाइन फॉलो करके और स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेकर आपको अनफिट किया है, तो ऐसी स्थिति में आप हाई कोर्ट भी अप्रोच करते हैं, तो वहां से भी आपको हताशा ही मिलती है। इसका क्या इलाज हो सकता है? इलाज इसका एक ही हो सकता है कि इसको आप चेक करवाते हैं। यदि सर्जन ये बताते हैं कि ये तो मोल है, मोल है तो पड़ा रहने दीजिए, और यदि ये वाकई एसेसरी निप्पल है तो इसको एक छोटा सा कट लगता है, 2 स्टिच होंगे, और वो समय के साथ धीरे धीरे हल्का भी हो जाता है। कोई बहुत बड़ी सर्जरी नहीं है, मुश्किल से आधे घंटे का भी काम है। ऐसा एसएससी जीडी 2021 में एक कैंडिडेट हमारे पास में आए थे, उनका प्रॉब्लम था ऐसा, और वो सर्जरी करवाया उन्होंने, सर्जरी करवा के वो फिट हो गए। सर्जरी नहीं होता तो वो परेशानी में पड़ जाता है। ये देखिए कैरिंग एंगल जो है कितना ज्यादा है, आप खुद देख पा रहे हैं कि ये तो देखने से ही पता चल रहा है कि एंगल ज्यादा है। एंगल कितना होना चाहिए, हम बहुत सारे वीडियोस हम बना दिए हैं आपके लिए कि कितना होना चाहिए। 15 डिग्री तक होना चाहिए मेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल के लिए 20 डिग्री तक होना चाहिए, मेल का भी 20 डिग्री तक का फिट हो सकता है। फिट यहां पर ये नहीं कहा कि फिट हो जाए, मेडिकल गाइडलाइन ये कहती है कि 20 डिग्री तक का कैरिंग एंगल फिट किया जा सकता है, किसी प्रकार का एल्बो ज्वाइंट में कोई प्रॉब्लम ना हो। और वो एल्बो ज्वाइंट यानी कि मेडिकल अफसर का विवेकाधिकार है कि उनको आपका ज्वाइंट ठीक लगता है, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, फंक्शनिंग मूवमेंट सब कुछ ठीक है, तो वो आपको 20 डिग्री तक भी फिट कर देंगे। अन्यथा 15, अब वो कितना कम होना चाहिए, 10 से कम भी अनफिट हो जाता है, लेकिन 5 से कम नहीं होना चाहिए। 5 से 15 जो है वो फिट हो जाता है। अब इसको भी आप एक्सरसाइज करके आप ठीक कर सकते हैं। इसका क्या करें? अब ये ऐसे बहुत सारे मैसेज हमारे पास में आते हैं कि मेरा तो सिर्फ ये एक डॉट ही है, मेरा डॉट है तो भी उसको भी रिमूव करवा, क्योंकि आपको री मेडिकल पुरानी गाइडलाइन जो थी उसमें टैटू, ओवरवेट, अंडरवेट, इस तरह के जो पॉइंट होते थे उनको हम भी ज्यादा गौर तवज्जो नहीं करते थे कि ठीक है फिट हो जाएगा तो अच्छी बात है, वरना आप री मेडिकल फिट हो जाएगा। लेकिन अब नई मेडिकल गाइडलाइन में री मेडिकल के लिए आपको समय नहीं मिल रहा है, 1 दिन का समय मिल रहा है। 1 दिन में तो ये टैटू भी यदि आप रिमूव करवा के जाएंगे तो उसमें भी अनफिट हो जाएगा। ऐसी स्थिति भी हुई कि ओवरनाइट टैटू रिमूव करवाया, जो टैटू 5,000 में रिमूव हो सकता है उसके लिए 25,000 रुपया पे करना पड़ा, और उसके बाद भी अनफिट हो गए। तो समय रहते पहले 5,000 में रिमूव करवा लेते, पैसा भी कम लगता और फिट भी हो जाते। तो इसको रिमूव करवाना अच्छा है। ये देखिए नौकनी यहाँ पर पूरी तरीके से पैक हो रहा है, गैप होना चाहिए, ये गैप बन जाएगा। एक्सरसाइज, थोड़ा एक्सरसाइज करना होगा, हार्डवर्क। ये देख रहे हैं आपकी वेरिकोज वेन है, वाकई वेरिकोज है। अब देखने से वेरिकोज वेन पता चलता है, जो कॉइल जैसा है वो वेरिकोज है, लेकिन वो भी हो सकता है कि वेरिकोज ना हो। देखने मात्र से उसके बारे में श्योरिटी नहीं रहती कि ये वेरिकोज है। वेरिकोज है या नहीं है ये कलर डॉपलर टेस्ट से पता चलता है। और आपको वेरिकोज वेन में आपको अनफिट किया, उसके बाद दूसरे दिन आपका री मेडिकल होगा। री मेडिकल में आपका कलर डॉपलर टेस्ट किया जाता है। कलर डॉपलर में भी यदि आपका वेरिकोसिटी डिटेक्ट हो गया, आप अनफिट हो जाएंगे। हाँ, बिना
कलर डॉपलर टेस्ट के यदि आपको अनफिट कर दिया जाता है तो आप ऑनरेबल हाई कोर्ट का अप्रोच कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में 2018 में 2021 में दोनों भर्तियों में ऐसे कैंडिडेट्स, 2021 में बहुत कम थे लेकिन 2018 में ऐसे काफी कैंडिडेट थे जिनका बिना कलर डॉपलर के उनको री मेडिकल में अनफिट किया, उन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट पे अप्रोच किया, रिट पिटीशन अलाउ हुई, उनका दोबारा से मेडिकल हुआ और कलर डॉपलर टेस्ट करके मेडिकल हुआ, उसमें वो लोग फिट घोषित किए गए और फिट होने के बाद वो यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, अभी ट्रेनिंग भी हो चुका है कुछ लोगों का। तो क्या नजर आ रहा है अब इसमें, जिनको विजन जिनका नॉर्मल है वो 16 पढ़ देंगे, और पढ़ भी कैसे देंगे, बिल्कुल मैंने बोला कि क्या नजर आ रहा है उससे पहले आप बोल देंगे, पलक झपकते ही, जिसको कहा कि हाई कलर विजन जिनका है वो पलक झपकते ही पढ़ देंगे। और जिनका थोड़ा सा प्रॉब्लम है उनको थोड़ा समय लगेगा, और जिनका वाकई प्रॉब्लम है उनको यहाँ पर कुछ नजर नहीं आएगा, वो ये कहेंगे कि इसमें कुछ नहीं है, ब्लैंक प्लेट। ये क्या दिखा रहे हैं आपको कि जिनका हाइट थोड़ा सा ज्यादा होता है नॉर्मल से, यानी कि 177-78 से ऊपर निकल जाता है और बॉडी भी दुबला पतला होता है, उनको जनरली स्कॉलियोसिस का पॉइंट मिल जाता है। उसकी वजह ये होती है कि पोस्चर गलत होता है, और वो पोस्चर आप ठीक करके आप अपना वो पॉइंट बचा सकते हैं। ब्राकीमेटाटार्सिया, अब इसका क्या इलाज होगा? इसका इलाज कुछ नहीं है, इसकी सर्जरी है, लेकिन वो बहुत महंगी सर्जरी है, और सर्जरी होने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आप फिट हो जाएं। आपका सर्जरी का भी पैसा लग गया, तो ब्राकीमेटाटार्सिया है तो फिट नहीं होगा। फिट नहीं होगा ऐसी स्थिति में क्या करें? कि वो ऐसा पॉइंट है कि जो कभी फिट नहीं हो सकता, तो उस स्थिति में हम क्या करें? देखिए, उस स्थिति में आप क्या करें? उस स्थिति में आप फोर्सेज की लाइन जो है वो छोड़कर सिविल जॉब की तैयारी करें, वो ज्यादा अच्छा। क्योंकि आप लास्ट मोमेंट में मेडिकल में आप अनफिट होते हैं, वो स्थिति ना केवल आपके लिए, आपके नियर डियर वंस, आपके परिजनों के लिए, आपके गुरुजनों के लिए, सबके लिए बड़ी हताशा वाली स्थिति होती है कि ये छोटे से पॉइंट में कैंडिडेट अनफिट हो गया। सीपीओ सब इंस्पेक्टर में एक फीमेल कैंडिडेट, दांत का पॉइंट था उनका, डेंटल पॉइंट 13 ही हो रहे थे उनके, होना कितना चाहिए? 14 होना चाहिए। अब वो 13 डेंटल पॉइंट में अनफिट हो गई, बड़ा हताश हो गई थी वो, कि उनके परिजन जो थे उनको हौसला देना बड़ा मुश्किल हो गया था कि मुझे पता होता तो मैं पहले से ही आर्टिफिशियल टीथ लगवा लेती। बिल्कुल पता होता तो आर्टिफिशियल टीथ लगवा लेती, और अच्छी क्वालिटी का लगवा लेती, वो आपके दांतों में मिक्स हो जाता, उसका पता नहीं चलता। अब नहीं जानकारी थी, उसकी वजह से प्रॉब्लम। चलिए कोई बात नहीं, उनके साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो, और हमारा मकसद भी यही रहता है ये सब वीडियोस आपके सामने लाने का। तो ब्राकीमेटाटार्सिया एक्सरसाइज से कुछ हद तक दब सकता है। अब इसमें क्या किया जाए? इसमें क्या करना है कि ये खोखला जो है इसको सफाई करवा के फिलिंग करवा लिया जाए। फिल्ड प्रॉपरली फिल्ड टीथ जो है उसका पूरा मार्क्स मिल जाएगा। मोलर का 2 मार्क्स होता है, लेकिन वो उस स्थिति में होता है जब उसका जोड़ा ऊपर, जो अपर जा है, ऊपरी जबड़ा जो है, उससे काउंट किए जाते हैं डेंटल पॉइंट्स, और उसके जोड़े में नीचे वाला जो है वो भी, यानी कि फौज ये कहती है कि हमें कैंची के दोनों फलक चाहिए, एक फलक से तो कपड़ा नहीं कटेगा। और दांतों की मजबूती क्यों जरूरी है? कि जब मेरा एम्यूनिशन खत्म हो जाए उस समय मैं दुश्मन का गला दांत से काट दूं, ये है वो फौज वाली स्पिरिट होनी चाहिए। इसलिए दांत दांत से कई बार आपको चाकू पकड़ना पड़ता है, कई बार आपको रस्सी पकड़नी पड़ती है, कई बार हथियार पकड़ना पड़ता है। ऐसी स्थिति बहुत बार आती है आपकी मिलिट्री ट्रेनिंग में। तो दांत भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने आपके हाथ पैर हैं, आपकी आंखें हैं, आपका ईएनटी है, सब कुछ है वैसा ही दांत भी। कि दांत से क्या करना है? कई बार सिविल डॉक्टर भी हमें पूछ लेते हैं कि दांत में इससे क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि आर्टिफिशियल जो है वो, अब आगे का दांत लगवाया है आर्टिफिशियल, तो अमरूद खाने में भी वो कई बार क्या होता है कि निकल जाता है। क्या ये वेरिकोज है? नहीं, ये वेरिकोज नहीं है, ऐसा वेरिकोज बिल्कुल फिट हो जाएगा। इसका क्या किया जाए? तो कल्याण का हमने पहले भी दिखाया था कि रिमूव करवा लो, इसका लेजर से रिमूव करवा लो। अब ये हमारे दौड़ करने में तो बहुत ताकत लगा दी, लेकिन मेडिकल का पॉइंट का पता नहीं था, या टैटू बना हुआ था, नौकनी है। अब नौकनी है, दौड़ने में परेशानी नहीं होती, कैरिंग एंगल है 25 डिग्री है, दौड़ने में परेशानी नहीं होती, लेकिन जब आप मार्चिंग करते हैं, जो परेड होता है उसमें उससे परेशानी होती है कि आप अपना जो बगल में जो आप मार्च कर रहा है उसको आप डिस्टर्ब कर सकते हैं।
तो रनिंग के साथ साथ आपको मेडिकल की भी आपको वैसे ये देखिए नेवर फिट, कभी फिट नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में फोर्सेज का रास्ता छोड़कर सिविल जॉब की तैयारी की जाए, वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि फोर्सेज में आप अब एक कैंडिडेट जो अभी एसएससी जीडी का एग्जाम दे रहा है, इस तरह का फिंगर है, चलिए ठीक है, अभी 2 कैंडिडेट का मेडिकल होगा, ये मेडिकल तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद ये अनफिट हो जाते हैं। तो इन्होंने देखिए, अब इनको पहले से पता है कि ये फिट नहीं होगा, तो मेडिकल तक जाकर हताश होने में क्या मिलेगा। अब यहाँ एक दूसरा कैंडिडेट क्वालिफाई होता, चलिए ठीक है, इनसे जो नीचे वाला है वो फाइनल सेलेक्ट वो हो जाएगा, मेडिकल फिट हो गया। लेकिन ऐसी स्थिति हो कि वो भी, उनको भी कोई ऐसा पॉइंट हो, तो क्या हुआ? तो फोर्स तो ऐसा नहीं करेगी, एसएससी तो ये नहीं करेगी कि 2 कैंडिडेट बुलाए, दोनों ही मेडिकल में अनफिट हो गए तो तीसरा बुलाया जाए। तो ऐसी स्थिति में देखिए, फोर्सेज का लाइन छोड़कर सिविल जॉब की तैयारी की जाए, वो ज्यादा बेहतर है। ये डेलिब्रेट सेल्फ कट नहीं है, ये एक्चुअली चोट लगा हुआ है, तो ऐसा एक जो निशान होता है चोट वाला, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी चोट लगा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा फिट हो जाएगा। ये कैरिंग एंगल का एक्सरसाइज चल रहा है। बो लैग, तो ये बो लैग से ज्यादा कहीं इनका बॉडी जो है वो दुबला पतला है, उसका इश्यू हो सकता है। तो वो लैग तो नहीं लग रहा, लेकिन बॉडी दुबला पतला है, थोड़ा सा गैप कम है। ये टैटू था, यहाँ गर्दन के पास टैटू था और उसको जलाया, जलाने वाला काम ना करे, सस्ता टैटू रिमूव करवाया, वो आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। ये जो चूने से जला देते हैं कुछ लोग क्या है कि वो जो टैटू बनाने वाला होता है उससे ही सस्ता ट्रीटमेंट करते हैं, ऐसा नहीं करना। प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाए, लेजर ट्रीटमेंट करवाए उसका। विटिलिगो क्या इसका कुछ इलाज हो सकता है? इलाज तो नहीं हो सकता, लेकिन छोटे विटिलिगो पैचेज जो होते हैं उस पर मैकअप हो जाता है। अभी इस तरह का डर्मेटोलॉजिस्ट ऐसा काम कर देते हैं कि वो उसको आपकी स्किन में मैच कर देते हैं और ये यूनिफॉर्म में छिपा रहेगा। तो एक बार आप मेडिकल फिट हो जाएं, उसके बाद आप जब ट्रेनिंग में जाते हैं उस समय एक पेंट और करवा लें। ये देख रहे हैं आप नौकनी, ये 45 डिग्री खोलकर भी चेक करना है, खुद से चेक करते हैं। कई लोगों को क्या होता है कि वाइडनिंग पर नौकनी होता है, जब इसको सीधा करते हैं, सामने करते हैं, उस समय गैप बन रहा है, तो ऐसा भी गैप बनना चाहिए। बाइलेटरल नेजल पॉलिप बोथ नॉस्ट्रिल्स अनफिट कर दिया। अब ये जो है इसका क्या इलाज है? इसका इलाज ये है, ये तो पुराना मेडिकल गाइड को जो मेडिकल गाइडलाइन फॉलो किया जाता था उस समय का अनफिट सर्टिफिकेट है, उसका ट्रीटमेंट समय से हो जाए, यही उसका समाधान है। ये तो जो हो गया, पहले दिखा दिया आपको। कान का पर्दा जो है उसमें प्रॉब्लम है, तो कान का पर्दा देखिए, उसमें क्या था कि माइनर जो आपके कान के पर्दे के जो प्रॉब्लम है वो डिटेक्ट नहीं होते वहां पर। उसकी वजह ये होती है कि वहां टॉर्च से चेक होता है या ऑटोस्कोप से चेक होता है। लेकिन ये जो है ये तो एंडोस्कोपी किया है, और हमारे पास भी आप लोग आते हैं प्री मेडिकल चेकअप के लिए, तो हम भी एंडोस्कोपी से ही देखते हैं। उसमें थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम होता है, हमारा काम है आपको बताना और उसको किस तरीके से ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं? इन्फेक्शन है थोड़ा बहुत तो वो दवा से ठीक हो जाएगा। हेलॉक्स के बहुत सारे पिक्स आते हैं, इसको कैसे ठीक करें, ये भी एक्सरसाइज से ठीक हो जाएगा। क्या इसमें प्रॉब्लम है? तो ये देखिए, यहां से इन्होंने सटाया नहीं है, यहां पर ही गैप बना रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा प्रॉपर खड़े होने का तरीका नहीं पता होता, इस वजह से भी कई बार पॉइंट मिल जाता है। और कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा हमारे पास उपलब्ध है। रेलवे मेडिकल मैनुअल हो या हमारी फोर्सेस के, पुलिस के, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के मेडिकल मैनुअल, मेडिकल गाइडलाइन, उसके अंदर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा हमारे सेंटर पर उपलब्ध है। उसके लिए आप इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट के लिए व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपका कोई पॉइंट है ऐसा आप डिस्कस करना चाहते हैं हमारे साथ, उसके लिए आपको एक दूसरा नंबर आपको बता देते हैं जिस पर आप मैसेज कर सकते हैं। लेकिन ओनली व्हाट्सएप। देखिए, आप कहेंगे कि मैं कॉल करना चाहता हूं, कॉल नहीं हो पाएगा,
ओनली व्हाट्सएप होगा इस पर। कॉल सबसे बात करें ये पॉसिबल नहीं है, कि व्हाट्सएप में भी कई बार छूट जाता है, किसी को रिप्लाई नहीं दे पाते। और यदि आपका भी मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाए हम, छूट जाए, तो नाराज नहीं होना, रीसेंड कर देना उसको। कोशिश यही रहती है कि हर एक कैंडिडेट को व्हाट्सएप रिप्लाई किया जाए, और आपके जो मेडिकल पॉइंट्स होते हैं उनको भी हमारे डॉक्टर जो हैं उनके साथ शेयर करके भी आपको रिप्लाई करते हैं कई बार, इसलिए समय लग जाता है। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और अपनी तैयारी जो है वो आधी नहीं रखनी, 2 गुनी रखनी है, ताकि आपको यूनिफॉर्म मिल सके, आपका सपना पूरा हो सके। जय हिंद।